सिंस जनवरी फरवरी से लेके अभी तक आई एम नॉट टेकिंग एनी मेडिसिन ऑफ थायराइड। उसके दौरान बीच में मेरा 10 kg वेट लॉस हुआ। कुछ चैलेंजेस भी लाइफ में आते हैं, कुछ ट्रॉमास भी आते हैं, बट वन गेट्स थ्रू। इट्स ईजी टू डू इट इफ़ यू आर फॉलोइंग NDS। दैट इज़ माई जर्नी। थैंक यू। लास्ट 3 डेज से मैंने उनको ना ब्लड प्रेशर की दवाई दी है, ना शुगर की दवाई दी है। कल उनका शुगर चेक किया था निर्भय ने और वो एक्सेप्टेबल रेंज में था। तो यस, देयर इज एन इम्प्रूवमेंट। ओम शांति, जय श्री कृष्ण। सभी दर्शकों को फिर से आज एक नई मुलाकात के साथ NDS की कुछ नई बातों के साथ आपसे रूबरू हुए हैं। हम न्यू डाइट सिस्टम, ये नई भोजन प्रथा, मानस योग साधना को जब जीवन में अनुसरण करना शुरू करते हैं तो सुंदर सुंदर परिणाम पहले दिन से ही प्राप्त होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये साधना का मार्ग होते हुए काफ़ी सारी शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक समस्याएं भी हमारे सामने खड़ी हो जाती है। तो खास करके ये सिस्टम को समझना बहुत सहज है, सरल है और हम उस अनुसार पहले दिन से ढल भी जाते हैं और उनको फॉलो करना भी शुरू कर देते हैं। कोई कॉम्प्लिकेटेड साइंस नहीं है और अच्छी आदतों को जीवन में धारण करते हैं और छोटी छोटी बुरी आदतों को हम अपने जीवन से निकालते हैं। अपना भोजन परिवर्तन करते हैं और भोजन परिवर्तन करने से पहले हम अपने आप को शारीरिक शुद्धिकरण एवं मानसिक शुद्धिकरण में ढालने का प्रयास करते हैं। हमारा शारीरिक शुद्धिकरण खास करके एनिमा, जिनको हम संजीवनी प्रक्रिया बोलते हैं, तो संजीवनी प्रक्रिया से शुरू करते हैं। और स्लोगन भी है कि आज से एनिमा, कल से कच्चा। आज से संजीवनी क्रिया, कल से कच्चा खाना शुरू करो। तो इतना महत्व हमारे जीवन में संजीवनी क्रिया का भी है। तो स्थूल सफाई हमारी संजीवनी क्रिया से शुरू होती है और बाद में सूक्ष्म सफाई होना हमारी उपवास से शुरू हो जाती है और बाद में हरी पत्तियों का जूस एवं सुंदर प्रकार से ध्यान की विधियां जो बताई जाती है उस अनुसार हम ध्यान करते हैं, सुमिरन करते हैं, परमात्मा के साथ अपने आप को कनेक्ट करते हैं। तो और भी गहराइयों में जाकर हमारा माइंड, बॉडी और सोल, तीनों चीज़ों में एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और अपने आप का ट्रांसफॉर्मेशन घर बैठे बैठे भी शुरू हो जाता है। तो ये सेवा के, तप के और सुमिरन के तीनों पहलू के ऊपर हम अपना प्रयास लगाते हैं और अपने आप को शुद्धिकरण मार्ग में आगे प्रशस्त करते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि बीमारियां तो कब चली गई पता भी नहीं चलता, लेकिन बाद में जो भगवत प्राप्ति है, परमात्मा का सानिध्य है, परमात्मा शक्ति अनुभूतियां हैं, वो अपने आप में होने लगती है। लेकिन ये सफ़र काटना और मंजिल पर पहुंचना भी मैं कहूँगा आसान तो नहीं है, क्योंकि मैंने जैसे शुरू में बताया कि शारीरिक समस्याएं भी आपके सामने आएंगी, मानसिक दुविधाएं भी आएंगी और सामाजिक परिस्थितियां भी आपका सामना करने के लिए आएगी। और सारी स्थितियों में बिना डगमगाए, मानसिक विचलन न होते हुए हम जब डटे रहते हैं तब हम विजय श्री का तिलक अपने मस्तक पर लगा देते हैं। ये जर्नी 3 महीने, 6 महीने या 2-2 साल तक ये संघर्ष की कहानी हमारे जीवन में शुरू रहती है। लेकिन हाँ, हमारी एफिशिएंसी, मानसिक क्षमताएं, बौद्धिक क्षमताएं बढ़ जाती हैं और हम अच्छे तरीके से परिस्थितियों के सामने भी डटकर मुकाबला करने की शक्तियां हमारे अंदर आ जाती हैं। और अभी हमने सुना कि जब हारना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जब लड़ाई अपनों से हो, लेकिन जीतना भी उतना ज़रूरी हो जाता है जब लड़ाई खुद से हो। तो यहाँ हम अपने ऊपर स्वयं नियंत्रण लाते हैं। हमें इतने समय तक निर्जला करना है, इतने समय तक
ग्रीन जूस पीना है इस समय पर, और साथ साथ में काफ़ी सारे जो गलत आहार हम पुराने जीवन में लेते थे, उसमें खास करके चाय दूध कॉफ़ी का सेवन, कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन, ये छोटी छोटी चीज़ें भी हमें परेशान करना शुरू कर देती है, वो छोड़ते हैं तो। लेकिन खुद से अगर वादा कर लेते हैं तो हम अपने आप कर विजय प्राप्त कर लेते हैं। और मन जीते जगत जीत, मन जीते हमारा शरीर, वो भी हम जीत लेते हैं और बीमारियों से निजात पा लेते हैं। तो कुछ ऐसी ये चटपटी, कुछ खट्टी, कुछ मीठी, ये एनडीएस की जीवन यात्रा में हम आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन निरंतर जीवन का एक ही संदेश है कि निरंतर आगे बढ़ते रहो, कभी रुक जाओ, ठहर जाओ, लेकिन कभी पीछे न हटो, निरंतर एक एक कदम आगे बढ़ते रहो। इस हिसाब से आप एक अच्छी जीवन शैली के साथ अपना जीवन भी स्वस्थ बना सकते हैं, साथ साथ में अपने परिवार का भी, परिवार के साथ साथ समाज का जीवन भी स्वस्थ बनता है और राष्ट्र पूरा निरोगी जीवन से भर जाता है। और कहा भी जाता है कि सेहत है तो वतन है, तो हमारा पूरा वतन सेहतमंद रहे, स्वस्थ रहे, इसके लिए एनडीएस पूरे सभी लोगों के लिए, हर धर्म के हो, हर उम्र के हो, हर जाति के हो, सभी के लिए एक ही सुंदर रास्ता है। उनको हम अपने शब्दों में तप सेवा सुमिरन कहे, या फिर रोज़ा ज़कात नमाज कहे, चैरिटी फास्टिंग और प्रेयर कहे, और 10 बंद सुमिरन उपवास कहे, सभी धर्मों का एक ही सार है। सभी धर्मों की आत्माओं को ये अपनाने जैसा है। और ख़ास करके हमारे ब्रह्मा कुमारी जीवन में इनको त्याग, तपस्या, सेवा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, बाहर से इन्वेंट की गई नहीं है। शिव रचित, रामचरित मानस आधारित ये सुंदर प्रथा हमारे सामने जिन्होंने भी रखने का प्रयास किया है, उनका समाज सदैव ऋणी आभारी रहेगा। आज हम यहाँ कलरव नेचुरल क्योर वेलनेस डिटॉक्स सेंटर के ऊपर सूरत में हमारी डिवाइन लाइफस्टाइल एनडीएस की पूरी टीम यहाँ मैनेज करके जो सेवाएं दे रही है, इनके काफ़ी सारे लोग इनसे लाभान्वित हो रहे हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कहाँ कहाँ से लोग अपना कीमती समय अपने स्वास्थ्य के लिए निकाल कर आते हैं और कुछ न कुछ नया सीख कर जाते हैं, कुछ प्रेरणाएं लेकर जाते हैं, अपने आप को मोटिवेट करके जाते हैं और अपना जीवन तो बेहतर बनाते ही हैं, जबकि पूरे समाज में भी ये स्वास्थ्य का संदेश आज फैला रहे हैं। आज हमारे बीच में एक नए मेहमान, इन सभी लोगों को तो आपने पिछले वीडियो में देखा होगा। आज हमारे साथ नए मेहमान जुड़े हैं जो जम्मू से हैं। आप इनको स्क्रीन पर देख रहे हैं। बहन जी, आपका यहाँ सूरत डिटॉक्स सेंटर के ऊपर बहुत बहुत स्वागत है, दिल से स्वागत है। आपकी स्वास्थ्य की मंगल कामना, शुभकामना करते हुए आपको मैं अपना परिचय देने के लिए बोलूँगा। और आप एनडीएस प्रथा से कितने समय से जुड़े हैं, किस चीज़ से मोटिवेट हुए हैं, किसने आपको ये प्रेरणा दी, अपने जीवन में क्या क्या परिवर्तन लेके आए हैं, आज के दिनों में क्या संघर्ष भी रहा, उस विषय में आप थोड़ा बताएंगे, जिनके कारण दूसरे लोगों को भी एक सुंदर मैसेज जाएगा, दूसरे लोग भी मोटिवेट होंगे। जी बहन जी, ओम शांति। ओम शांति। मैं जम्मू कश्मीर, जम्मू से हूँ। एनडीएस का तो इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन 2023 में मैंने सचिन भाई की एक भट्टी को अटेंड किया था, विद्यानंद भट्टी को। तो वो थोड़ा मुझे उसमें रॉ का और फ्रूट्स का बहुत ज़्यादा मोटिवेट भट्टी लगी मुझे। वो उसको करते करते 21 डेज़ का वो किया मैंने, और मुझे लगा बस रॉ है और ये फ्रूट्स हैं तो बस इसी का ही इन्फॉर्मेशन थी। उसका करने से मुझे बहुत इफ़ेक्ट लगा, मेरी बॉडी बहुत लाइट होगी और ये स्पिरिचुअल पाथ में बहुत इसका एडवांटेज है। वो किया, आप उन्होंने कहा कि आप आपकी चॉइस है, आप अगर कंटिन्यू करना चाहे तो कर सकते हो। तो कुछ ऐसे डिटर्मिनेशन थी कि कुछ डिफरेंट तो करना ही चाहिए। अगर ऐसी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, हमें जो हम अनअवेयर हैं, लेकिन अगर ये चीज़ें हैं मार्केट में या पीपल आर फॉलोइंग इट, तो वाई नॉट मी।
दैट वाज अ मोटिवेशन। और मैंने सेल्फ मतलब अपने आप से डिटरमाइन किया कि आई विल कंटिन्यू दिस थ्रू आउट लाइफ। और मैं मंडे और फ्राइडे को आई यूज़ टू कीप लिक्विड डाइट, उसमें नारियल पानी, देन यू कैन से स्मूदीज़, इवन सूप्स एंड ऑल दैट, सब कुछ पर लिक्विड। और बहुत फंटास्टिक रिजल्ट रहे, बड़ा मज़ा आ रहा था कि लाइफ में कुछ डिफरेंट किया जा रहा है। देन लेटर ऑन हमारे जो ग्रुप में हमारी चलती रहती है ब्रह्मा कुमारीज़ की, जो हमारा एक ग्रुप बना हुआ है, जिसमें एकता दीदी बहुत उसमें एक्टिव हैं, वही हमें गाइडलाइन देती रहती हैं। तो टीचर दीदी वो, तो उन्होंने आस्ता आस्ता करते करते उन्होंने NDS को एक नया नाम दिया, उसको NDS करके, कि न्यू डाइट सिस्टम। तो मुझे लगा कि इट्स वेरी इजी, बिकॉज मैं तो ऑलरेडी कर ही रही हूँ, तो इसको भी फॉलो करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो सिंस 2023 का कुछ दिसंबर से लेके मिड ऑफ ईयर तक किया। उसके बाद हल्का फुल्का, मतलब ऑफ एंड ऑन, कुछ रेगुलर नहीं, तो कभी खाया कभी छोड़ा, कभी खाया कभी छोड़ा, कभी 3 डेज़ किया फिर छोड़ दिया, मतलब जैसे एज एंड वन, जब जैसे मेरा मन किया वैसे वैसे मैंने उसको अपने आप ही किया। लेकिन पर्टिकुलरली लास्ट ईयर, या कह लो कि जनवरी में, आई स्टार्टेड डूइंग इट वेरी स्ट्रिक्टली, बिकॉज चीज़ को कुछ पाने के लिए आपको उसको कंटिन्यूसली करेंगे तो उसमें आपका बेनिफिट रहता है। सो अगेन देयर वाज अनदर बटी, एंड देन आई डिड इट इन द मंथ ऑफ जनवरी। आई कंटिन्यूड इन टू द अप टू फेब्रुअरी ऑल्सो। और उसके करने के बाद मैंने टेस्ट नहीं करवाया, लेकिन मुझे अपने आप में फ़ील हुआ कि आई वॉज टेकिंग 25 मिलीग्राम की जो मेडिसिन होती है थायरोनॉम, थायराइड की मैं पेशेंट थी, मतलब इट वॉज समवेयर 50, उसके बाद अपने आप 25 पे रिड्यूस हुआ। जब 25 पे मैं स्टक हो गई थी, मतलब 3-4 साल से 25 का ही ले रही थी, मेरे को ऑटोमेटिकली अंदर से फील आया कि जो वॉट एवर आई एम टेकिंग इट, जो भी मैं फ्रूट डाइट ले रही हूँ, वेजिटेबल्स ले रही हूँ, ये मुझे मेरे में इतनी इसने चेंजेस लाए हैं कि मुझे मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। बट मैंने टेस्ट नहीं करवाया, लेकिन मेरे अंदर से एक गट फीलिंग थी कि ऐसा हो रहा है मेरे में, ये वो चेंजेस आ रही हैं। लेटर ऑन आई थिंक इन द मंथ ऑफ मार्च मैंने टेस्ट करवाया, तो इट वाज नॉट देयर, एंड आई रियलाइज इट वाज नॉट देयर। तो जब मैं रिपोर्ट्स देखी तो मेरा जो सोच थी वो बिल्कुल उसका मैच कर गई। एट दैट डे, उसके बाद मैंने आई स्टॉप्ड टेकिंग दैट मेडिसिन। सिंस जनवरी फरवरी से लेके अभी तक आई एम नॉट टेकिंग एनी मेडिसिन ऑफ थायराइड, और इसमें मुझे इसका रॉ का NDS का बहुत ज़्यादा मुझे बेनिफिट मिला। फिर चलते रही जर्नी इसकी, NDS की कंटिन्यू होता रहा, लेकिन थोड़ा सा और डीप में आए तो पता चला कि इसके अंदर एक वो अनीमा का भी होता है। आई परचेज्ड पॉट समवेयर इन द मंथ ऑफ अप्रैल, यहीं से गया, पोरबंदर से ही दीदी ने नंबर दिया था, लिया, लेकिन उसको देखती थी, करती नहीं थी ऑनेस्टली। उसको मैंने मतलब ये करते रहना, अपना डाइट फॉलो करते रहना, कुछ कुछ जो भी एज एंड व्हेन जो, लेकिन एनीमा नहीं किया। जून के मंथ में 21 समवेयर 1 जून से लेके 20 जून तक मैंने अनीमा भी लेना स्टार्ट किया। अब अनीमा ऐसे तो मेरे में चेंजेस आ रही थी, लेकिन स्पिरिचुअली मुझे इसमें बहुत बेनिफिट लगा। आई स्टार्टेड फीलिंग वेरी लाइट सिंस आई एम अ ब्रह्मा कुमारी। आई स्टार्टेड फीलिंग वेरी लाइट, जो बताया जाता है कि ऐसा होता है, ऐसी फीलिंग्स आती है, ऐसा आपका तन मन मतलब बिल्कुल लाइट फील करता है, और आपका जो ग्रोथ है दैट यू गेट एलिवेटेड एंड यू गेट getting more results which I think I cannot express right now here. So I say wonderful journey। वो 21 days में मुझे बहुत अच्छा अनुभव हुए। मतलब प्रकाश क्या है, मतलब लाइट क्या है, लाइट माइट क्या है, लाइक इट्स ब्यूटीफुल जर्नी। मतलब वो मुझे बहुत मतलब अच्छा लगा। और स्पेशली व्हेन यू डू समथिंग विद सम इंटेंशन, जब आप अनीमा लेते हो तो इंटेंशन बीच में ज़रूर डालो कि वाई एम आई डूइंग इट। उसमें अगर आप ये इंटेंशन लो कि मेरे जो कार्मिक अकाउंट्स हैं वो रिलीज़ हो रहे हैं, व्हेन यू टेक दैट वाटर इनसाइड एंड यू स्टार्ट रिपीटिंग इट इन योर माइंड, जो मेरे कार्मिक हैं, पास्ट कार्मिक हैं, वो मेरे रिलीज़ हो रहे हैं, एंड व्हेन यू फ्लश इट आउट इट सीम्स दैट दे आर removing from your from your mind, from your subconscious mind and from your body also। तो वो मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा। और आई थिंक
अगर हम करते रहें, इसको कंटिन्यू करते रहें तो और भी अच्छे रिजल्ट्स। वेट लॉस जर्नी आपकी किस प्रकार से रही, वेट लॉस जर्नी? उसके दौरान बीच में मेरा 10 kg वेट लॉस हुआ। ये भी पर्टिकुलरली फरवरी मार्च ऑनवर्ड्स में जो मुझे इतने इंस्टेंट रिजल्ट्स मिले। 10 kg आई वॉज समवेयर 67 68, सो नाउ आई एम आई थिंक मोर देन 10 54 kg। आई चेक्ड इट येस्टरडे, 54.5 kg मेरा वेट है। तो आई एम सेटिस्फाइड, लेकिन थोड़ा सा चाहती हूँ कि थोड़ा सा वेट अब आई वॉन्ट टू कंटिन्यू दिस जर्नी थ्रू आउट माई लाइफ। लेकिन मेरा ये है कि मैं जो कुछ भी करूँ वो गुप्त रहे, वो किसी को विजिबल ना हो, कुछ ऐसा। इस प्रोग्राम से, इस इंटेंशन से मैं यहाँ पे आई हूँ। अदरवाइज़ तो जो मुझे बेनिफिट्स मिल रहे थे वो मुझे तो मोबाइल पे क्लासेस से और जूम मीटिंग के अटेंड होने से और गाइडलाइन से, जिग्नेश भाई से बात करके, एकता सिस्टर से बात करके मुझे मिल रहे थे। लेकिन मेरा यहाँ पर्टिकुलर यहाँ पे आने का ये है कि मैं कुछ भी करूँ, इट शुड नॉट बी विजिबल कि मैं क्या कर रही हूँ, मतलब इट शुड बी लाइक विद इन, गुप्त रहे, ताकि सीक्रेटली वो चीज़ें होती रहे, इम्प्रूवमेंट होती रहे। It shouldn't come on your face also. Sometimes you face kind of a criticism, but that is apart from this journey, because when you're achieving so much, when you are spiritually high, you are getting more and more, things are getting clearer. You get broader vision. इसमें भी क्या है कि stages होती हैं spiritualism में भी, और ब्रह्मा कुमारीज में तो like one can go up to the highest level. It's a wonderful journey. और इसमें NDS का बहुत ज़्यादा योगदान है। ब्यूटिफुल जर्नी, एक्सीलेंट रोल इन दिस जर्नी, वन मस्ट फॉलो इट, इट्स टू गुड। तो मेरा इसमें बेनिफिट ये हुआ कि मेरा वेट लॉस हुआ, विच आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, बट इट गॉट इट। एंड मेरा ये अपना थायराइड डाउन गया। हाँ, इस दौरान मैंने निर्जला फास्ट भी किया था अपने आप को चेक करने के लिए। पहले मैंने 1 दिन का रखा, और उसमें जो मेरे को मोटिवेशन वो ये था कि अगर हम करवा चौथ का फास्ट रखते हैं, रात के 10-11 तक हम चांद का वेट करते हैं, तो अपनी हेल्थ के लिए नहीं कर सकते। दैट वाज अगेन सेल्फ मोटिवेशन। वो फर्स्ट डे रखा एंड इट वाज सक्सेसफुल। मैंने पूरा दिन और नेक्स्ट मॉर्निंग में जाके 11 o'clock जाके जूस लिया था, ग्रीन जूस, तो दैट वाज वंडरफुल। फिर उसके बाद एक सिस्टर ने 10 डेज़ का रखा था निर्जला फास्ट, तो वो भी एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन थी मेरे लिए। देन फिर मैंने 84 आवर्स का 3.5 डेज़ का निर्जला फास्ट रखा, और फिर 12 बजे के करीब मैंने उसको फिनिश किया था ग्रीन जूस के साथ। उससे बहुत चेंजेस आती हैं। निर्जला करो, खाओ कुछ भी नहीं, और निकालते चलो। अनीमा एंड निर्जला वो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है हेल्थ के लिए। उसमें जो क्लीनिंग होती है दैट इज़ ऑल्सो वेरी वंडरफुल, उसका बड़े अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। और निर्जला ज़रूर करना चाहिए साथ में अनीमा के साथ, तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग, कोई चैलेंजेस भी लाइफ में आते हैं, कुछ ट्रॉमास भी आते हैं, बट वन गेट्स थ्रू। इट्स इजी टू डू इट इफ़ यू आर फॉलोइंग NDS। दैट इज़ माय जर्नी। थैंक यू वेरी मच। तो दीदी ने बहुत अपना सुंदर अनुभव बहुत कम शब्दों में सभी के सामने साझा किया। और NDS एक प्रक्रिया और क्रिया ही हमारे शरीर के साथ नहीं है, साथ साथ में हम भावनात्मक रीति से भी अपने आप को अपलिफ्ट करते हैं, अपने चक्रास हीलिंग भी करते हैं, और हम हर पहलू के ऊपर उत्तरोत्तर दिन ब दिन आगे बढ़ते जाते हैं। हमारे जो आध्यात्मिक यात्राओं में कहा जाता है कि हमारे वो चाहे आज्ञा चक्र हो, हृदय चक्र हो या सहस्त्राचार हो, सभी चक्रों में अपने आप ही हीलिंग मिलने लगती है। तो ऐसी यात्रा कौन करना नहीं चाहेगा। दीदी ने सबके लिए एक सुंदर मोटिवेशन यहाँ प्रस्तुत किया है कि सभी लोग NDS करने के लिए उत्साहित हों और अपने जीवन में एक पार्ट ही रखे कि NDS के बिना न मैं रहूँगा न मेरा फैमिली रहेगा। किसी भी एंगल के ऊपर, किसी भी तीव्रता के साथ हम ये चीज़ को अपना सकते हैं। तो आज हमारे साथ दादी माँ भी जुड़ी हैं जो USA से आई है। काफ़ी 3-4 दिन हो गए हैं, लेकिन दादी माँ को कहा कि आज तो हमारे साथ बैठो आप। उनको थोड़ा चलने फिरने में दिक्कतें आ रही है, लेकिन अगर दीदी जी ये भी अगर एनीमा करती हैं तो इनके लिए भी बेहतर रहेगा। हाँ हाँ जी, हाँ जी। NDS बिना एनीमा
आज से एनीमा, कल से कच्चा। ज़्यादातर लोग एनीमा से सीधा डायरेक्ट कनेक्ट इसलिए नहीं हो पाते, बोला कच्चा खा लेंगे लेकिन एनीमा देखते हैं कर लेंगे, लेकिन एनीमा हम पहले करते हैं तो और बढ़िया से बढ़िया परिणाम हमारे सामने निकलना शुरू हो जाते। हो सकता है कि बूढ़ापा जैसी कोई चीज़ है ही नहीं, बूढ़ापा तो हम अपने आप को बूढ़े कर लेते हैं। हम पका हुआ 3 टाइम खाएंगे ना तो एक तो रोग आएगा, दूसरी थकावट आएगी और तीसरा बूढ़ापा आएगा। तो हम बूढ़ापा के तरफ आगे इसलिए ही बढ़े हैं कि हमने अपने जीवन में कुछ न कुछ, एक टाइम भी अगर पका हुआ खाते पूरी लाइफ लॉन्ग तो भी हम बूढ़े नहीं होते, लेकिन गलती हमने वहाँ कर ली कि 2 टाइम भी खा लिया, 3 टाइम भी खा लिया और बीच में अगर 4-5 बजे स्नैक्स भी मिल जाते हैं, पकौड़ी या आलू टिक्की, तो भी हम खा लेते हैं, चाय भी पी लेते हैं। कितनी भी बार ऑफ़र करे उतनी बार चाय भी चलती है। और ऐसी लाइफस्टाइल होने से ही हमारे जीवन में कुछ न कुछ दुविधाएं आई है। अब दुविधाओं को भगाना भी आसान है। रोग, शोक, भय और वियोग, ये चारों चीज़ें हमारे जीवन से भागेगी जब हम अपने आप से वादा करेंगे और कच्चा खाने का ज़्यादा से ज़्यादा 80%, 90%, 95%, और कोई लोग तो इनको इतनी अच्छे तरीके से पकड़ लेते हैं कि 100% भी आजीवन रो डाइट, जिनको हम रो डाइट तो नहीं कहेंगे, उनको हम कहेंगे सन कुक्ड फूड, जो भगवान पकाता है प्रकृति के माध्यम से, सूर्य के माध्यम से। तो ये सन कुक्ड फूड, मेन कुक्ड फूड से सन कुक्ड फूड की ये यात्रा है, ये हमारी जर्नी है। तामसिक और राजसिक भोजन से ये यात्रा है हमारी सात्विक भोजन की यात्रा। तो कभी भी ऐसे गिल्टी भी नहीं करनी है, क्योंकि चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है और आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अगर हम कोशिश करते रहेंगे, कभी बिछड़ेंगे फिर पकड़ेंगे, तो ऐसे कर कर के भी हम संकल्पबद्ध होके फिर से एक नई यात्रा शुरू करते हैं। माता जी को तो मैं विशेष ये कहना चाहूँगा कि हमारे साथ जो 100 साल के लोग जुड़े थे, 110 साल के लोग जुड़े थे, वो भी अच्छे तरीके से अपनी लास्ट ज़िंदगी जो है बहुत बेहतर तरीके से जी पाए हैं, सेल्फ डिपेंडेंट होकर जी पाए हैं। ये सबसे बड़ी खूबी है। ये तो आपके बेटा है जय भाई, बेटा बहू है जो आपकी बेटी की तरह आपकी सेवा कर रही है। बेटा भी बहुत अच्छे हैं, जो जिनको लगा कि माता जी को भी इस कंसेप्ट के साथ क्यों जुड़ा ना जाए। उन्होंने 15-17 दिन जो अनुभव किया तो लगा कि इसमें तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि युवा लोगों के लिए ये प्रथा है। बड़े उम्र के बाद भी आउट ऑफ डेटेड जब हो जाते हैं हम, फिर से हम रिन्यू कर पाते हैं अपनी ज़िंदगी को। ये इतना सुंदर मौका है। हाँ, लेकिन आपको प्रयास कम से कम 3 महीना 6 महीना करना चाहिए। इतना कर लेंगे तो अपने आप की सेल्फ रिस्पेक्ट से हम अपने बुढ़ापे में भी जीते हैं। कई बार बुढ़ापे में हम जो सो जाते हैं खटिया में, फिर कहते बहू पानी लाओ, बहू ये लाओ वो लाओ, फिर हम खुद नहीं चाहते हैं कि हम उनकी सेवाएं लें, लेकिन लाचार हो जाते हैं, तो फिर लाचारी में सेवाएं लेना भी पड़ता है। तो बेहतर ज़िंदगी तो ये है कि हमारे यहाँ एक माताजी जुड़ी थी आपकी उम्र की ही, तो 2 महीना NDS स्ट्रिक्टली कच्चा खाते खाते फॉलो कर लिया। फिर वो बहू को पानी भर के देने जाती थी और बहू को बोलती थी कि मैं थोड़ा झाड़ू पोछा मैं करूँगी आज। और बहू ने, जब मैं उनके घर पे गया, उनकी बहू अच्छे तरीके से स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर रही थी, लेकिन मेरा बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया। मैंने कहा हाँ, क्या इतना सुंदर परिणाम क्या मिला आपको, माताजी ठीक हो गई? वो तो ठीक है, ठीक तो होते हैं हर कोई, लेकिन मुझे तो अलग से फ़ायदा मिला। बोला क्या फ़ायदा? बोला अब मेरा एक काम जो झाड़ू पोछे का था वो मुझे करना नहीं पड़ता। मेरी सास वो हर रोज़ कर लेती है, क्योंकि वो बेटी बेटी बोर होती है और हाथ पैर थिरकने लगे हैं, नाचने लगे हैं। तो 70 की आयु थी, तो वो आप सेटी के नीचे से जाके भी पोछे लगा लेती थी। तो इतनी स्फूर्ति, इतनी ऊर्जा एनीमा लेने से और रो डाइट और उपवास, ये तीनों कंसेप्ट से आती है। तो ये कोई असंभव चीज़ नहीं है, लेकिन थोड़ा विश्वास करना पड़ेगा हमें अपने आप के ऊपर और NDS सिस्टम के ऊपर।
तब जाके हमारा बूढ़ापा सुधर जाएगा। मौत तो आएगी, वो तो निश्चित है, लेकिन मौत आते आते चेहरा हंसता हुआ हो और पीड़ा और दर्द से हम मुक्त हो। तो ऐसे अगर हम अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, आप यहाँ आए, यही बड़े सौभाग्य की बात है। तो आप भी अपने जीवन में यहाँ आए हैं तो एनिमा को भी अपने साथ में जोड़े, और अपने आप से खुद न कर सके तो हम अपने रिलेटिव्स को भी उसमें सहयोग ले सकते हैं, इसमें शर्माने वाली बात नहीं है। और यहाँ हमारे कोलोन थेरापी है, तो कोलोन थेरापी भी आप ले सकते हैं। लेकिन आप तो अपना स्वभाव तो आपका बहुत हंसमुखा है, हमेशा हंसती रहती है, खुश रहती है, दूसरों को भी खुश रखती है, तो ये अपने आप में गॉड गिफ्टेड हैं आप सारी चीज़ें। लेकिन और भी फ्लेवर आपका जीवन में ऐड हो जाएं और आपकी शख्सियत से भी खुशबू आए, आपकी सेहत से भी खुशबू आए, कि आपकी सेहत भी सुंदर बने, ऐसी शुभकामना है। और आप कुछ मैसेज देना चाहेंगी? यहाँ आपको कैसा लगा वो 2 शब्दों में? यहाँ तो बढ़िया है, अच्छा है, और सब प्रोग्राम ये रूम वूम अच्छी है, सब तरह से अच्छा है। खाना पीना भी पूरी खाई, खीर खाई कुछ यहाँ 5 दिन में? नहीं, खीर नहीं खाई, पूरी नहीं खाई। याद आई? नहीं, याद भी नहीं आई। याद ही नहीं। हम इतनी पूरी खाते नहीं हैं। अच्छा जी, दाल भात वगैरह, दाल चावल भी भूल जाते हैं। भूल जाते हैं। जो मिला वो खा लो, क्या फर्क पड़ता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलो जी, कल पानी पूरी 2 दिन पहले खाई थी। हाँ, खाई थी। लेकिन पानी पूरी जो है वो एकदम रो कंसेप्ट से बनाई गई थी, जो वेट रिड्यूस भी करती है और सेहत भी देती है। तो रो डाइट के जो भी रेसिपियां हैं उसमें सेहत भी है, सुगंध भी है और स्वाद भी है। आपको वो पानी पूरी स्वादिष्ट लगी थी? हाँ, लगी थी, अच्छी थी। फिर खाना है अगली बार? नहीं, कोई बात नहीं, मिला तो खा लिया, नहीं मिला तो भी चलेगा। संतुष्ट है, संतुष्ट रखना चाहिए मन को। बहुत बहुत अच्छी बात की आपने। जो मिला वो जी चला, जी, बस हो गया। मतलब चाह मिट गई। कोई बात नहीं, दिखाना। कोई दिन मैंने कंप्लेन की है तेरे साथ, बहू है मेरी, देखो कैसे दादी बनती है, देखा। तो जब हमारी चाह खत्म हो जाती है तब हमारे जीवन में और खुशियाँ आती है और आनंद आने लगता है। ज़्यादातर मैं कभी इसको ऐसे भी नहीं बोलती कि ये खाना नहीं, ये वो खाना बना, बोलती हूँ। जो मिला, ऐसी सास बहुत कम नसीब वालों को मिलती है, हैं? तो जब हमारे बुढ़ापे में अगर हमें अच्छे तरीके से खुशी के साथ जीना है तो एक तो परिवार के साथ कोई भी इच्छा बटका का कुछ नहीं है, नहीं है, स्वादिष्ट खाना, ये चटाकेदार खाना चाहिए, वो चाहिए नहीं है। बहुत अच्छा है। तो मतलब चाहिए का जो धुन है वो जब बजना बंद हो जाता है तब हम परिवार को और भी बहुत प्यारे लगते हैं। तो ऐसी चाहतों को अगर बुढ़ापा हमारा खुश रखना है, सभी बहू बेटियों के साथ खुश रहना है, तो दादी जी से आज सुंदर सीख मिल गई कि कभी भी अपनी डिमांड्स खाने पीने की, ओढ़ने पहनने की, ऐसी कुछ रखने की आवश्यकता नहीं है। तो उनसे मानसिक स्वास्थ्य ही बहुत अच्छा रहता है। मैं देख रहा हूँ पिछले काफ़ी दिनों से कि बीमार होते हुए भी मन से प्रसन्न है। तो ये चीज़ें इनकी जो मन के तौर के ऊपर उन्होंने खुद ने जो साइकोलॉजी से जीवन जी रहे हैं, यही इनका परिणाम है, असर है। मैं बीमार हुई नहीं। जी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल की दवाई है। हाँ। मैं रोज मॉर्निंग में 3 और इवनिंग में 2 टैबलेट देती हूँ शुगर की। जी। हम लोग यहाँ आज 5th डे है, तो फर्स्ट डे दिया था दवाई बरोबर। लेकिन लास्ट 3 डेज से मैंने उनको ना ब्लड प्रेशर की दवाई दी है, ना शुगर की दवाई दी है। कल उनका शुगर चेक किया था निर्भय ने, और वो एक्सेप्टेबल रेंज में था। बरोबर तो यस, देयर इज एन इम्प्रूवमेंट। और शायद एनीमा किया होता तो एकदम नॉर्मल हो जाता। हाँ, हो सकता और आज था। से शुरू करेंगे। लेकिन फिर भी मैं बोलती हूँ कि उनका डेंचर है, दांत नहीं है, कच्चा खाने में उनको तकलीफ होती है क्योंकि वो और स्वेलिंग हो जाता है गम्स में, बट वो खा रही है, तो शी इज वेरी स्ट्रांग।
हाँ बोलते उन्होंने 5 दिन 10 मतलब कितने 81 जी। इतने साल से वो चाय पीती है, यहाँ आने के बाद उन्होंने नहीं पी है चाय, तो शी इज रियली वेरी स्ट्रॉन्ग। थैंक यू। ये सोना है वो छोड़ देंगे बराबर है। छोड़ो तो छूटे। और क्या। भाई ने और हमारे साथ जुड़े हैं, आपका नाम मैं भूल गया, सॉरी। मेरा नाम महाराज सिंह है। महाराज भाई जो आए हैं पुणे से। हाँ जी। हाँ जी। तो आपने पहले दिन थोड़ा कंप्लेन चल रही थी, थोड़ा इरिटेशन, स्किन हीलिंग आपकी हो रही थी जी। और आपके यहाँ आते हुए 4था-5वां दिन है आज। अच्छा जी। आप क्या फील कर रहे हैं? कुछ मैसेज? ईचिंग में तो थोड़ा कम फर्क पड़ा है, बाकी वैसे अच्छा फील कर रहा हूँ। वेट भी 2-3 किलो कम हुआ है जी। और आज तो कोलोन थेरेपी हुआ, उससे ज़्यादा मेरे को थोड़ा अच्छा फील हुआ, जी। क्योंकि पहले मैं कभी किया नहीं, देखा नहीं था, डर रहा था कि पता नहीं क्या होगा इसमें, जी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। और बाकी सब बढ़िया है, यहाँ सब अच्छा है। थैंक यू। सभी लोग बहुत बढ़िया हैं, कोऑपरेटिव नेचर के हैं, हेल्पिंग नेचर के हैं। तो अभी देख रहे हैं, अभी मेरा 21 तक है, देखता हूँ मैं बढ़ा भी सकता हूँ। बिल्कुल जी। तो हम अक्सर एनडीएस की जर्नी में जब आगे बढ़ते हैं तो खास करके टॉक्सिसिटी हमारी शरीर से रिलीज़ होना शुरू हो जाती है। तो इसमें खास करके जब स्किन में से हीलिंग होना शुरू होता है, कई बार किसी किसी को होता है, तब ये झेलना थोड़ा कठिन होता है। डायरिया लगता है, 5-7 बार आप वॉश कर लो, शरीर को सफाई करो, ये थोड़ा आसान है। लेकिन जब स्किन से बाहर चीज़ें निकलना शुरू हो जाती है तो वो पीछा 5 दिन, 15 दिन, 20 दिन भी करती है। और उन दौरान हम बाह्य उपचार के तौर के ऊपर कुछ अगर ऊपर से लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, लेकिन मेडिसिनली कोई भी दवाइयाँ हैं वो लेकर दबाना अच्छा नहीं है। जो निकल रहा है उससे निकलने दो, लेट इट हैपन, वट एवर हैपन, जो भी होता है वो होने दो, यही हमारा सिद्धांत है। और बाकी तो जल्दी से निकले उनके लिए प्रयास करना है। उनके लिए हम चाहे पेट की पट्टी का प्रयोग करें, थोड़ा मिट्टी का लेप लगा सकते हैं, या फिर स्टीम बाथ ले सकते हैं। तो ऐसी प्राकृतिक चीज़ों से हम थोड़ा जल्दी से रिकवर होने का प्रयास कर सकते हैं। बाकी तो बैठे बैठे भी, सोफे पे बैठे बैठे भी वो निकल रहा है, वो अपना समय होते सारा निकल जाएगा और फिर बाद में हम स्वस्थ हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये सारे जीवन के अनुभव है जिनसे आप एक एनडीएस में और भी गहराइयों में जा रहे हैं और प्रैक्टिकली चीज़ें सीख रहे हैं। बातें भूल जाती है लेकिन यादें याद आती है। तो जो यादें हमारे साथ जुड़ती है, कुछ भी डिफरेंट आता है, वो ही हमारा सच्चा एक शक्ति जिनको कहेंगे, हमारा मनोबल कहेंगे, आत्मबल कहेंगे, वही अनुभव ही अपना आत्मबल है। तो आपको बहुत बहुत शुभकामना। और जैसे आपका बीपी, शुगर, सारे पैरामीटर्स ठीक हो गए हैं, हाँ जी, ठीक है। उस हिसाब से आपका जो हार्ट हेल्थ है वो भी ठीक होना 100% नहीं, लेकिन मैं कहूँगा 110% तय ही है। जो आप इस विधि से जो जा रहे हैं उस विधि से आप 100%, उनसे भी अधिक मात्रा में कहेंगे तो ठीक हो ही जाएंगे। और दूसरों के लिए, दूसरे हार्ट के जो मरीज हैं उनके लिए भी आप मोटिवेशन दे सकेंगे और उनको भी विश्वास दिला पाएंगे। तो जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। आपने ऐसे एक सुंदर मोटिवेशनल सभी के लिए वीडियो में पार्टिसिपेट किया और आज की बातें सभी यूट्यूब दर्शकों को बहुत काम में आने वाली हैं। ऐसे ही ज्ञान युक्त और नॉलेजेबल वीडियो के साथ सदैव जुड़े रहिए। और आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो खास विशेष करके उस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने ग्रुप्स में जहाँ भी जिनको भी ज़रूरत है वैसे लोगों तक आप पहुँचाते रहिए, क्योंकि कहाँ किसकी ज़िंदगी संवर रही है, सुधर रही है, हमें भी पता नहीं है। तो ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ों को आप शेयर करें और लोगों को लाभान्वित करते रहे और पुण्य का और सेवा का कार्य आगे बढ़ाते रहें। ओके जी, थैंक यू वेरी मच।